ठीक है, तो आज हम एक कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। रोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड अमित, टुडे इज माय बर्थडे, इट्स फ्राइडे 3rd October 2025, कैन यू टेल मी ऑन विच डे माई बर्थडे विल फॉल एग्जैक्टली 5 years लेटर। 5 साल बाद की बात हो रही है और आज ये डेट क्या दे रहा है, 2025, राइट। सो 3rd October 2025 को बर्थडे है, पूछ रहा है कि 5 साल बाद मेरा बर्थडे कौन से डे पे आएगा। तो 3rd October 2025 है क्या, फ्राइडे है। ठीक है, तो 5 years लेटर मतलब हम कौन सी ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2030। दैट इज द क्वेश्चन इज इनडायरेक्टली आस्किंग कि कैन यू गेट मी द डे ऑफ 3rd October 2030। हमें 3rd October 2030 का डे चाहिए। ठीक है, कौन से वीक के कौन से डे में ये आएगा, कौन से डे में ये आएगा। ठीक है, हियर आई विल बी यूजिंग ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑड डे। ऑड डे है क्या, बस एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स गिवन 3rd October 2025 इज फ्राइडे। ठीक है, एंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 20th October हमें चाहिए, 20th October 2025 हमें चाहिए, राइट। तो यहां पे 3rd October के बाद कितने दिन है, यहां पे 17 डेज, राइट। 3 + 17 = 20। तो 3rd October के बाद अगर 17 डेज हम क्या करेंगे, 17 को डिवाइडेड बाय 7 करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो 17 को अगर 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे कि ऑड डे, ये जो गिवन ड्यूरेशन में है इसमें ऑड डे क्या है, 3 है। तो ये ऑड डे का काम क्या है, ये जो 3 मेरा ऑड डे है इसका काम क्या है, ये 3 जाके सिंपली यहां पे ऐड होता है। तो जो गिवन डे है उसमें 3 हम ऐड करेंगे, तो जो भी डे आएगा फ्राइडे प्लस 3, दैट इज व्हाट, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो बेसिकली अगर 3rd October 2025 फ्राइडे है, देन 20th October 2025 मंडे होगा। तो बेसिकली ऑड डे हम क्या कर रहे हैं, जो गिवन नंबर ऑफ डेज हमारे सामने आएंगे उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अगर आपको जानना है कि सर ऑड डे के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों रिमाइंडर निकाल रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो मैं एक ऑड डे के लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो एक बना दूंगा। ठीक है, अभी बस इतना जान लो, ऑड डे क्या है, गिवन नंबर ऑफ डेज को हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है, दैट इज द ऑड डे। उसका काम क्या है, आपका जो गिवन डे है उसमें क्या करना होता है, प्लस, मतलब उतने दिन हमें आगे जाना होता है, उतने दिन हमें आगे जाना होता है। ठीक है, चलो। सो नाउ हमें दिया हुआ है 3rd October, हमारा जो बेस है 3rd October 2025, हमें 5 साल आगे जाना है। ठीक है, तो पहले 2025 से 2026 चलते हैं। दिस इज व्हाट, 1 ईयर, 1 ईयर। तो 1 ईयर, और ये देखो ईयर आपके दो टाइप्स के हैं, लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। ये जो 2025 से लेके 3rd October 2025 टू 3rd October 2026, ये सारे 3rd October हो जाएंगे, राइट। ये सारे आपके 3rd October वाले डेज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो 3rd October 2025 से लेकर 3rd October 2026, ये 1 ईयर है। अब ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ऑब्वियसली नॉन लीप ईयर है, राइट। ऑब्वियसली ये नॉन लीप ईयर है। अब किसी को अगर ये भी कंफ्यूजन है कि सर आप कैसे इसको लीप ईयर या नॉन लीप ईयर बोल रहे हो, कमेंट सेक्शन में डालो, उसके लिए देखते हैं, राइट, एक वीडियो बना लेते हैं। So this is a non-leap year। अच्छा, नॉन लीप ईयर में we have 365 डेज। तो ये जो 365 डेज है इसमें कितने ऑड डेज है, एक बार निकाल लेते हैं। अभी तो आपको निकाल के दिखा रहा हूं बिकॉज कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 365 को डिवाइडेड बाय 7 कर लेते हैं। तो 7 कर लेते हैं, 7, 5, 35, 15, 2, 14। तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 1 है। तो मेरा यहाँ पे नॉन लीप ईयर जब भी आपको दिख जाए तो रिमाइंडर क्या है, 1 है, राइट। या फिर ऑड डे क्या है, ऑड डे आपका 1 है, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। ठीक है, 2026 से फिर चले 3rd October 2027, 3rd October 2027। अगेन 2026 से 2027, ये भी एक नॉन लीप ईयर है, तो +1। फिर हम चलते हैं 3rd October 2028, 3rd October 2028, ये एक लीप ईयर है, राइट। अब पूछोगे कैसे हो गया, 2028 लीप ईयर है, राइट। नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, लीप ईयर नॉन लीप ईयर के ऊपर एक बनाते हैं वीडियो। ठीक है, अब चलते हैं। हाँ, लीप ईयर में क्या है, लीप ईयर में ये जो 1 ईयर है, ये जो 1 ईयर है ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर में वी हैव 366 डेज,
ठीक है, 366 को डिवाइड कर लो 7 से, 7 5 35, 16 2 14, कितना है 2, राइट। यहाँ पे 2 ऑड डेज, तो कहीं पे भी लीप ईयर दिखे तो 2 ऑड डेज, ठीक है। नेक्स्ट 2028 से फिर 3 अक्टूबर 2029, 3 अक्टूबर 2029, नॉन लीप ईयर अगेन तो +1। यहां से फिर आते हैं फिर आगे 3 अक्टूबर 2030, अगेन ए नॉन लीप ईयर +1, ठीक है। आगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमें काउंट कर लेना है, क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर लेना है। गिन लो, +1 +1 +2 +1 +1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 5 6। तो टोटल ऑड डेज, कितने ऑड डेज आए हमें, टोटल ऑड डेज हमें आए +6, ठीक है। तो हमारा गिवन डे क्या था, गिवन डे हमारा फ्राइडे था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे +6। तो फ्राइडे के बाद हमें 6 दिन आगे जाना है, तो क्या हो जाएगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, गॉट इट। तो हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैंने पूछा था कि ये हमें 20 सेकेंड में कर सकते हैं क्या, जो शॉर्ट, राइट, कैन वी डू इट इन 20 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स, कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, नॉन लीप ईयर है तो 1 +1, लीप ईयर है तो +2, ठीक है। चलो 5 साल की जगह हम क्या करते हैं, सीधा चलते हैं 10 ईयर्स, सीधा चलते हैं 10 ईयर्स लेटर, तो क्या होगा आंसर। अगर हम 10 ईयर्स लेटर करते हैं तो क्या आंसर होगा, तुरंत में करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो सीधा, तो 2025 से 10 ईयर्स आगे जाना है, तो मतलब 2035, राइट। तो उसमें लीप ईयर कौन कौन से आ जाएंगे, एक 2028 वाला सिनेरियो लीप ईयर आ जाएगा और एक 2032 वाला सिनेरियो लीप ईयर आ जाएगा। मतलब 10 साल में 2 लीप ईयर, तो 2 लीप ईयर, तो मतलब ये 2 बार +2 होगा, और बाकी जो ईयर्स हैं वो मेरे नॉन लीप ईयर में जा जाएंगे, राइट। मतलब बाकी +1 वाले आ जाएंगे, कितने, 8 सिनेरियो, तो मतलब +8, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, +12। तो +12 मतलब 12 को अब सीधा हम क्या कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 7 क्रॉस कर गया, तो 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 5। सीधा हमें क्या करना है, फ्राइडे +5, तो +5 मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो अगर क्वेश्चन पूछता कि 3 अक्टूबर 2035 में क्या डे आएगा, द आंसर इज वेडनेसडे। हुआ तुरंत, कुछ नहीं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले आपको करके दिखाया एंड तुरंत करके दिखाया, राइट। तो वंस यू प्रैक्टिस तो आप इजीली आप तुरंत कर सकते हो, ये जो ईयर वाले सिनेरियोज आप इजीली कर सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आया तो और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक 1 मोर ईयर। सीधा हम यहां से काटते हैं और बोल देंगे 15 साल आगे, 15 ईयर, लेट्स से 12 साल आगे, 12 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो 12 ईयर्स लेटर मतलब हम कहां तक जाएंगे, 2037 तक जाएंगे। तो 2025 से लेके 2037 तक आपको सीधा क्या करना है, आपको देखना है कि दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4, राइट। तो 2028 एक नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, 2032 एक नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, राइट। उसके बाद आ जाता है 2036 भी है जो 4 से डिविजिबल है, राइट। तो 3 साल आगे जो मेरे लीप ईयर्स हैं, अब तो 2037 में पहुंच जाएंगे, तो 3 साल आगे मतलब हम इनके लिए सीधा क्या करेंगे, 3 × +2, राइट, 3 × 2 दैट इज +6। बाकी जो 9 ईयर्स, क्योंकि टोटल 12 साल आगे जाना है, तो 3 साल यहां पे हो गए जिनके लिए +6, बाकी जो 9 ईयर्स हैं उनके लिए +1, राइट। तो +9, तो 6 + 9 कितना हो गया, 15, डिवाइड कर लो 7 से, राइट। तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ऑड डे कितना हुआ, ऑड डे इज 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे +1, फ्राइडे +1 आंसर विल बी सैटरडे। मतलब 3 अक्टूबर 2037 विल बी ए सैटरडे, 3 अक्टूबर 2037 विल बी ए सैटरडे। आपको आई होप ये जो ईयर वाले सिनेरियोज हैं आपको क्लियर हुआ कि सेम डे, अगर हम सेम डे पे हैं तो कितना जल्दी हम इजीली, कोई भी ईयर आप ले लो, 10 ईयर्स ले लो, 20 ईयर्स ले लो, 30 ईयर्स ले लो, 35 ईयर्स ले लो, कोई भी जितने भी ईयर्स दिए हो, नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने उतने +2, नंबर ऑफ नॉन लीप ईयर्स निकालने उतने +1, ऑड डेज निकालो, खत्म करो, राइट, क्लियर, ठीक है। चलो टेक केयर।